हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी दोस्तों को जय माता दी। दोस्तों, आज हम चलेंगे माता वैष्णो देवी के दर्शन करने, जो जम्मू के कटरा में सिचुएटेड है। अगर आप माँ के दर्शन करने जा रहे हैं या जाने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये वीडियो को पूरा देखें। इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन दिया हूँ, जिससे देखने के बाद आप अपनी माता वैष्णो देवी की यात्रा बड़े आसानी से संपन्न कर सकते हैं। दोस्तों, आप कब माता वैष्णो देवी आने की प्लानिंग कर रहे हैं, कमेंट करके ज़रूर बताएं और कमेंट सेक्शन में जय माता दी ज़रूर लिखें। माता आपकी सारी मनोकामना पूरा करें। तो चलिए मेरे साथ माँ वैष्णो देवी के दर्शन करने जम्मू कटरा। बोलो मेरे साथ जय माता दी। वैष्णो देवी मंदिर माता वैष्णो देवी को समर्पित हिंदू मंदिर है, जो भारत के जम्मू और कश्मीर के कटरा शहर के त्रिकुटा पर्वत पर सिचुएटेड है। माता का ये मंदिर माता के 51 शक्तिपीठों में से एक है। यहाँ माता के पिंड रूप के दर्शन होंगे, जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की पूजा होती है। शक्ति के रूप में जो माँ दुर्गा का स्वरूप है। समय के साथ साथ अब ये मंदिर भवन बन चुका है, जहाँ माता वैष्णो देवी निवास करती है। पहले प्राचीन गुफा से होकर माता के दर्शन किया जाता था, पर अब इतनी भीड़ होने के कारण अब मैन मेड गुफा से होकर दर्शन करना होता है। केवल दिसंबर के महीने में प्राचीन गुफा ओपन की जाती है सभी श्रद्धालुओं के लिए, वो भी कम टाइम के लिए। अब बात करते हैं माता वैष्णो देवी तक कैसे आ सकते हैं। आप इंडिया के कहीं से भी आ रहे हो, आपको कटरा सिटी आना होगा, जहां से माता का भवन 16 किलोमीटर है। कटरा तक आने के लिए आपको ट्रेन से कटरा स्टेशन या जम्मू तवी स्टेशन आना होगा। अगर आपको कटरा या जम्मू तवी तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप दिल्ली तक आ सकते हैं, और दिल्ली से आपको काफ़ी सारी ट्रेन्स मिल जाएंगे जो कटरा तक जाती है। या फिर आप जम्मू तवी तक आ सकते हैं और जम्मू से कटरा 45 किलोमीटर बाई बस या टैक्सी से 200 से 2000 रुपये में कटरा चौक तक आ सकते हैं। कोशिश करें कटरा के लिए डायरेक्ट ट्रेन दिल्ली या अपने सिटी से मिल जाए। कटरा चौक आने के बाद आप होटल्स अपने बजट अकॉर्डिंग 500 से 5000 रुपये में कटरा चौक के पास ले सकते हैं, या फिर बाणगंगा चेक पोस्ट के पास, जहां से बाणगंगा चेक पोस्ट वॉकेबल डिस्टेंस पर है। अगर आप बजट ट्रैवलर हैं तो आप डॉर्मेटरी या माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित रूम्स में स्टे कर सकते हैं, वो भी काफ़ी नॉमिनल फ़ी देकर। 150 रुपीज़ में डॉर्मेटरी आपको कटरा, अर्धकुंवारी और भवन में मिल जाएंगे। एक तो आपको माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड द्वारा संचालित गेस्ट हाउस निहारिका कॉम्प्लेक्स कटरा चौक के सामने ही मिल जाएगा, जहां आप स्टे कर सकते हैं। कुछ और भी गेस्ट हाउस हैं, आप उनको भी कंसीडर कर सकते हैं। आप एडवांस बुकिंग माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड वेबसाइट से ऑनलाइन करा सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। होटल लेने के बाद आप अपना RFID कार्ड कटरा बस स्टैंड के पास यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर से या फिर रेलवे स्टेशन से कलेक्ट कर सकते हैं। RFID कार्ड फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, सिर्फ नाम और एड्रेस से RFID कार्ड बन जाता है। बिना RFID कार्ड के आपको यात्रा करने की अनुमति नहीं मिलेगी। ये RFID कार्ड आपको पूरे यात्रा के दौरान अपने साथ रखना होगा, और यात्रा समाप्त होने के बाद इसे चेक पोस्ट के पास जमा करना होगा। 5 साल के कम उम्र वाले बच्चों के लिए RFID कार्ड बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है।
RFID कार्ड लेने के बाद आप यात्रा शुरू कर सकते हैं। कटरा आने से पहले आप अपना मोबाइल प्रीपेड नंबर पोस्टपेड में ज़रूर कन्वर्ट करा लें, या फिर घर पर किसी का भी पोस्टपेड नंबर हो उसे यूज कर सकते हैं, क्योंकि अदर स्टेट्स के प्रीपेड नंबर जम्मू और कश्मीर में नहीं चलते हैं। या फिर आप यहाँ कटरा में यात्रा सिम ले सकते हैं 250 रुपये देकर, जिसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है। भवन तक जाने के लिए 2 चेक पोस्ट हैं, या कहें 2 मार्ग हैं। एक ओल्ड बाणगंगा मार्ग और दूसरा न्यू ताराकोट मार्ग। न्यू ताराकोट मार्ग में घोड़े और खच्चर नहीं जाते, भीड़ भी कम रहती है। बाकी आपको सारी फैसिलिटी मिल जाएंगे, जैसे फूड कोर्ट, टॉयलेट, मेडिकल और वाटर फैसिलिटी। पर मैक्सिमम टूरिस्ट पुराने मार्ग यानी बाणगंगा मार्ग से जाना पसंद करते हैं, क्योंकि यहाँ माता के विभिन्न रूप के दर्शन और उनके पदचिन्ह देखने को मिलते हैं। कटरा चौक से बाणगंगा 3 किलोमीटर है। आप चाहें पैदल जा सकते हैं या फिर ऑटो में 100 रुपये देकर भी बाणगंगा चेक पोस्ट जा सकते हैं। दोस्तों, आप हेलीकॉप्टर से भी माता के भवन तक पहुंच सकते हैं। हेलीकॉप्टर की सर्विस आप ऑनलाइन श्री माता वैष्णो देवी के ऑफिशियल वेबसाइट से बुक कर सकते हैं। 2100 रुपये में 1 वे टिकट हेलीकॉप्टर आपको कटरा से संजीचत तक ले जाएगी और वहां से भवन की दूरी 3 किलोमीटर है। आप पैदल जा सकते हैं या फिर पोनी या पालकी से भी जा सकते हैं। अगर आप सेम डे रिटर्न हेलीकॉप्टर की सर्विस करवाते हो, यानी आना और जाना 4200 रुपये में, तो आप VVIP दर्शन कर सकते हैं माता के, और स्पेशल आरती में भी शामिल हो सकते हो। दोस्तों, ये है फिशिंग पॉइंट या कहें दर्शनीय दरवाज़ा, जहां आपकी चेकिंग होगी। हाई एंड कैमरास अलाउ नहीं है। मोबाइल ले सकते हैं। तो चलिए अब एंट्री कर लेते हैं। यहाँ से आपको माँ अर्धकुंवारी पहले पड़ाव देखने को मिलेगा। तो चलिए यात्रा शुरू करते हैं। जय माता दी। यहाँ आपको जगह जगह पर फूड कोर्ट, मसाज सेंटर, जूस सेंटर, चाय की दुकान मिल जाएंगे। इमरजेंसी में यहाँ एम्बुलेंस भी घूमती है। लगभग 100 मीटर चलने के बाद आपको गुलशन कुमार का लंगर देखने को मिलेगा। यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट खाना खा सकते हो। चलिए पहले खाना खा लेते हैं, फिर यात्रा शुरू करते हैं। बाणगंगा से आप पोनी या पालकी कर सकते हैं भवन तक। पोनी 1 साइड के लिए 1250 रुपये चार्ज करती है और पालकी का 3150 रुपये 1 साइडेड भवन तक ले जाने का। ये गवर्नमेंट रेट से बार्गेनिंग नहीं होगी। स्क्रीन में आप रेट देख सकते हो। बच्चों के लिए ट्रॉली भी अवेलेबल है, जिसके लिए आपको 540 रुपये देना होता है। लगभग 1 से 2 किलोमीटर के बाद आपको बाणगंगा का बाथिंग घाट मिलेगा, जहां आप स्नान कर सकते हो। यहाँ माता ने हनुमान जी की प्यास बुझाने के लिए माँ गंगा को यहाँ प्रकट करवाई थी और अपने केस भी धोए थे। इस प्लेस की काफ़ी मान्यता है। बोलो जय माता दी। लगभग 1 घंटा चलने के बाद माता के चरण पादुका के दर्शन होंगे। ये वो प्लेस है जहाँ बच्ची रूप में माँ भैरव बाबा से बच के भाग रही थी, तो यहाँ मुड़ के भैरव बाबा को देखी थी। तो जहाँ वो मुड़ के देखी थी, उस प्लेस को चरण पादुका का नाम पड़ गया। माता के चरण दर्शन करने के बाद अब आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर चढ़ाई चढ़ने में दिक्कत हो रही है तो आप रास्ते में रुक रुक के यात्रा कर सकते हैं। माता का ये पावन यात्रा एंजॉय करके और मन में माता का नाम लेकर आगे बढ़ें। जय माता दी।
रास्ते में जगह जगह पर टॉयलेट भी मिलेंगे, तो उसकी भी टेंशन नहीं है। माता के यात्रा में आपको बेसिक फैसिलिटीज़ देखने को मिलेंगे। रास्ते में आपको इंद्रप्रस्थ भोजनालय मिलेगा। आप चाहें कुछ टाइम यहाँ रेस्ट और खाना पीना भी कर सकते हैं। इंद्रप्रस्थ से 2 रास्ते जाती हैं, एक हाथीमथा मार्ग और एक है हिमकुटी मार्ग। अगर आप बैटरी कार से जाना चाहते हैं तो आप हिमकुटी मार्ग से जा सकते हैं। अगर आप बैटरी कार से नहीं जाना चाहते हैं तो आप हाथीमथा मार्ग से जा सकते हैं। आप कोई सा भी मार्ग ले सकते हैं। अगर आपको बैटरी कार से जाना है तो आप ऑनलाइन करा सकते हो। ऑफिशियल वेबसाइट से 354 रुपये पे करके आप भवन तक जा सकते हो। ऑफलाइन में काफ़ी टाइम वेस्ट हो जाता है, घंटों लाइन में लगना पड़ता है, तो आप कोशिश करें ऑनलाइन ही टिकट करवा लें। अर्धकुंवारी में भी काफ़ी सारे होटल्स और रेस्टोरेंट्स हैं, आप कुछ टाइम यहाँ रेस्ट कर सकते हो। जिन श्रद्धालुओं को माँ के गर्भजून के दर्शन करना है वे यहाँ से टोकन करवा लें और माता के भवन और भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ अर्धकुंवारी में आके माँ के गर्भजून के दर्शन कर सकते हैं। तब तक आपका टोकन नंबर भी आ जाएगा गर्भजून के दर्शन के लिए। घंटों वेट करना पड़ता है, इसलिए 6 से 8 घंटा तो आप पहले माता वैष्णो देवी के दर्शन कर लें, फिर रिटर्न में माँ अर्धकुंवारी के दर्शन कर लें। ये वो स्थान है जहाँ माँ ने भैरव बाबा से बचने के लिए 9 महीने इस गुफा के अंदर छिपी हुई थी। जो श्रद्धालु रात को यहाँ रुकना चाहते हैं वे माँ भगवती भवन में रुक सकते हैं। जिनको कंबल चाहिए वे 100 रुपये डिपॉजिट करके कंबल भी ले सकते हैं और मॉर्निंग में स्लिप दिखा के 100 रुपये रिटर्न भी ले सकते हैं, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कंबल मिल जाएगी। यहाँ से आप टनल के रास्ते हुए माता के भवन की ओर चलते हैं। अर्धकुंवारी से भवन 6.5 किलोमीटर है। माता का नाम लेकर आगे चलते हैं। दूर से माता का भवन दिखना शुरू हो गया। मन में एक सुकून सा मिल जाता है जब माँ का भवन दूर से देखने को मिलता है। भवन में पहुंचने के बाद आप अपने जूते, बैग, बेल्ट सभी लॉकर रूम में रख लें। यहाँ पार्वती भवन में आप लॉकर रूम की फैसिलिटी ले सकते हैं। चाहें तो आप यहाँ पे स्नान भी कर सकते हैं और कुछ टाइम फ्रेश होने के बाद माता के भवन दर्शन के लिए निकल सकते हैं। पार्वती भवन के सामने ही प्रसाद काउंटर है। आप यहाँ से 50 से 100 रुपये में प्रसाद लेकर माता के दरबार की ओर बढ़ें। जय माता दी। माता के दर्शन बहुत ही अच्छे से हो गया। आप सभी को भी माता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। माता के दर्शन करने के बाद आप रोपवे से भैरव बाबा के दर्शन करने जा सकते हैं। रोपवे 100 रुपये में आपको भैरव घाटी लेकर जाती है। रोपवे मॉर्निंग 9 बजे से इवनिंग 5 बजे तक चलती है, तो आप अपना टाइम उस हिसाब से प्लानिंग करें, नहीं तो नाइट आपको भवन में ही स्टे करना पड़ेगा और मॉर्निंग होते ही भैरव घाटी जा सकते हैं। ये मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो रोपवे से जाना चाहते हैं। बाकी पैदल या खच्चर से आप नॉर्मल यात्रा कर सकते हैं। अब चाहें तो ऑनलाइन एडवांस बुकिंग करवा सकते हैं रोपवे के लिए। मान्यता है कि माता के दर्शन तब तक पूरा नहीं होता जब तक भैरव बाबा का दर्शन नहीं कर लें। ये वरदान माता ने मरते वक्त भैरव बाबा को आशीर्वाद दिया था। तो दोस्तों, आप भी भैरव बाबा के दर्शन कर लें
मुश्किल से 15 से 30 मिनट लगता है। भीड़ ना होने पर 5 से 10 मिनट में भी दर्शन हो जाते हैं। भैरव बाबा के दर्शन के बाद आप नीचे आकर कुछ टाइम रेस्ट कर सकते हैं। फिर आप अर्धकुंवारी में माता के गर्भजून के दर्शन कर सकते हैं। तब तक आपका नंबर भी आ जाएगा। दर्शन के लिए आपको 1 से 2 घंटा लग जाएगा। दर्शन के बाद आप RFID कार्ड रिटर्न कर दें और जहां भी होटल या फिर गेस्ट हाउस लिए हैं वहां जाकर रेस्ट करें। फिर कटरा मार्केट को आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। बजट की बात करें तो अगर आप बजट ट्रैवलर हैं और पैदल यात्रा कर रहे हैं, डॉर्मेटरी में स्टे किए हुए हैं और लंगर में खाना खा रहे हैं तो आप 500 रुपये के अंदर पर हेड माता का यात्रा कर सकते हैं। बाकी ट्रैवलर के लिए आप अपने पर्सनल चॉइस से कैसे भी यात्रा कर सकते हैं। 1000 से 10,000 रुपये के बीच आप माता का ये यात्रा पूरा कर सकते हैं। बेस्ट टाइम टू विजिट की बात करें तो आप रेनी सीजन को छोड़ के बाकी किसी भी मंथ में माता के दर्शन करने आ सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी माता वैष्णो देवी की पावन यात्रा की संपूर्ण जानकारी। इस वीडियो में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश किया हूँ। अगर फिर भी कोई इन्फॉर्मेशन छूट गया हो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर। जय माता दी।